हमारे जो नेता हैं SC ST OBC के जो नेता हैं वो गाली तो बक रहे हैं लेकिन प्रॉपर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। लड़ाई जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का क्या हमें सारी रामायण से दिक्कत नहीं है, सिर्फ कुछ चौपाइयों से दिक्कत है। भाई सारी रामायण से आपको दिक्कत क्यों नहीं है? जिस रामायण में 150 से ज़्यादा श्लोक ऐसे हों जो इंसान को इंसान नहीं मानते हो, 75 से ज़्यादा श्लोक ऐसे हों कि जो ब्राह्मण को अपने आप को श्रेष्ठ बताने और पूज्य बताने में लगते हो, 37 श्लोक ऐसे हो, 35-37 श्लोक ऐसे हो जो महिला को अपमानित करने का काम करते हो, 30-32 श्लोक ऐसे हो जो क्या नाम है कहीं ना कहीं शूद्रों को अपमानित करने का काम करते हो, तो 150 श्लोक जिस रामायण में ऐसे रामचरित्र मानस में ऐसे हैं जो जाति व्यवस्था पर टिके हैं और आप कह रहे हो कि नहीं हमें तो श्लोक रामायण से दिक्कत नहीं है। जिस राम ने सम्मुख का वध सिर्फ इसलिए कर दिया कोई वो शूद्र है और वो तपस्या कर रहा है, तो आप समझिए कि ऐसे दो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि ऐसे तमाम धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा देना चाहिए। तो लड़ाई अगर हो ही रही है तो फिर आर पार की होनी चाहिए। ये कहना कि कुछ चौपाइयों से दिक्कत है, कुछ चौपाइयों से दिक्कत है, चौपाइयों से दिक्कत नहीं है, सिस्टम से दिक्कत है यार। अगर किसी बात से किसी को कोई दिक्कत है तो कानून का रास्ता है ना। नहीं, कानून पे वो लोग विश्वास नहीं करते ना। आप इन लोगों को क्या कहोगे? देखिए जैसे जो कल स्थिति आपने देखा कि होटल में डिबेट थी, साधु संत अब हमला भी करेंगे। बिल्कुल अब कर रहे हैं ना, क्योंकि सरकार साधु संतों की, जब मठों से निकल करके साधु मुख्यमंत्री बन रहे हैं और दूसरे मठों में रहने वाले फिर क्या समझेंगे? पर साधु कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक है उन्होंने हमारी पिटाई। अब ये तो देखिए ये जांच का विषय है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने राजू दास महंत जो हैं हनुमानगढ़ी वाले, उनके समर्थकों के साथ हाथापाई की है तो जांच का विषय है। वहाँ CCTV कैमरे होंगे। जिसने भी गलती की, मैं तो कह रहा हूँ कि कानून अपना हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन अगर किसी की गलती है वो महंत, मैं तो कह रहा हूँ देखिए जो आदमी ने जिस आदमी को देखा तक नहीं है वो आदमी बिना देखे कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करने वाले को हम 21 लाख रुपए देंगे। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य उसके सामने आ जाएगा तो वो क्या करेगा आप खुद अंदाजा लगा लो। जो लोग जो राजू दास महंत जो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ, अरे तुम्हारे ऊपर तो हो ही नहीं सकता। तुम तो पहले से तैयार होकर गए हो, तुमने तो पहले बोली लगा रखी हम 21 लाख देंगे, तो तुम्हारे ऊपर हमला कहाँ से हो गया? स्पष्ट ये है कि निसंकोच पूछ भी रही है कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में। हाँ, तो आप समझिए ना उस चीज को कि एंकर हो गए, टीवी चैनल हो गए, स्टाफ होगा, सारे लोग मिले हुए हैं, तो हमला किसके ऊपर होगा? हमला उसी के ऊपर होगा जिसकी जान की बोली लगा रखी है आपने। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखित रूप में कंप्लेंट दी है पुलिस अधिकारियों को। ये जो नंगा नाच देश में चल रहा, कोई कह रहा रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बना दो, तो देश संविधान से चलेगा, ग्रंथों से चलेगा या हिंदू राष्ट्र बनाने से चलेगा? होगा क्या ये? रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बाद में बना लेना, पहले किसी रामचरितमानस की किसी एक चौपाई को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित, राष्ट्रीय पंक्ति घोषित कर दो, चौपाई घोषित कर दो। दरअसल बात क्या है गजेंद्र जी, जितने लोग हैं ना ये बेचारे वो लोग हैं जो छटपटा रहे हैं। अब इनको लग रहा है यार मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, दोनों कट्टर हिंदू चेहरा हैं, अभी भी हमारी बातें नहीं मानी जा रही हैं, अभी भी हमारा हम जो चाहते थे पिछले 50-60 साल से कि ये देश के संविधान को कुचल करके मनुस्मृति लागू कर दो, पूरे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, वो नहीं हो पा रहा, तो ये झटपटा रहे हैं। और झटपटा रहे हैं तो लेकिन सरकार के हाथ बंधे हैं संविधान के आधार पर। संविधान को कितना भी कम मानो फिर भी कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो ये क्या चल रहा है मुल्क के अंदर कि ये जो लोग हैं ये लोग कहीं ना कहीं अपनी बात को मनवाने के लिए इस प्रकार की स्टेटमेंट रिलीज करते हैं कि ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने और सरकार को इस प्रकार का अध्यादेश लाए और ताकि ये कहते कि देश हिंदू राष्ट्र हो गया, रामायण जो वो राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो गया और गाय जो वो राष्ट्रीय माता घोषित हो गई। और ये धीरेन्द्र शास्त्री के तो पोस्टर लग रहे हैं हर जगह, जय हिंदू राष्ट्र तुम मेरा साथ दो। मैं वही बता रहा हूँ कि चाहे धीरेन्द्र शास्त्री है, चाहे राजू दास है, चाहे ऐसे और तमाम जो लोग घूम रहे हैं देश के अंदर, ये सरकार की सह पे घूम रहे हैं। सरकार चाहे तो 2 दिन में उठा करके इन्हें बंद कर देगी। आप प्रधानमंत्री चेक करो, अब देखिए भारतीय संविधान सरकार कार्रवाई क्यों नहीं? मैं बता रहा हूँ ना आपको, भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A ये कहता है कि हम लोगों में वैज्ञानिक सोच डेवलप करेंगे। हम अंधविश्वास को के खिलाफ जो लोग अंधविश्वास को जो लोग बढ़ाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस देश के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया पर सुबह उठते ही 2-2 घंटे बाबा आकर के भविष्य बताते हो और बताते हो कि आज आपका भविष्य ये होने वाला है और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, तो वैज्ञानिक सोच कहाँ डेवलप हो रही है? अब मैं तो देखता नहीं कोई साइंटिस्ट आता हो रही बता दो कि बम ऐसे बनेगा, देश की रक्षा ऐसे होगी, बच्चों का भविष्य ऐसा सुनहरा होगा, लेकिन आप आ जाते हैं कि आप पीपल का पत्ता शिवलिंग पर चिपका दीजिए, आपका बच्चा पढ़े ना पढ़े वो पास हो जाएगा। तो देश के अंदर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बड़ा कहीं ना कहीं रोल अदा कर रही है। वो संविधान का जो आर्टिकल 51A है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा देश। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो धर्म ग्रंथ इंसान को इंसान ना समझते हो, इंसान को जानवर से बदतर समझते हो और गैर बराबरी की भावना पैदा करते हो, ऐसे तमाम धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा देना चाहिए। तो ये जितने लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं इनको समझ लेना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो उस बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जो बात तुम्हारे धर्मशास्त्रों में लिखी है और जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही है। उसके बाद में चाहे चंद्रशेखर यादव जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान रहा हो रामचरितमानस को लेकर के, और वर्तमान में जो पिछले 2-3 महीने से
स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी है, उनका जो लगातार रामायण की कुछ चौपाइयों को लेकर के जो विवादित, जो उसको कह रहे हैं कि विवादित बयान है, मैं तो विवादित नहीं कहता उसको, मैं तो कहता हूँ तार्किक बयान है, उस पर बहस की जाए। तो उसको लेकर के जो राजू दास जो महंत हैं अयोध्या हनुमानगढ़ी वाले, और उन्होंने कहा था कि 21 लाख रुपए का हम इनाम देंगे जो स्वामी प्रसाद मौर्य का स्तर कलम करके लाएगा। पहली बात तो हमको ये समझ लेनी चाहिए कि लोकतंत्र में जो कंट्री लोकतंत्र व्यवस्था से चलती हो, वहाँ पर किसी भी जान की कीमत इस प्रकार से लगाई जाना और फिर ये कहना कि हम पाकिस्तान से बेहतर हैं, मैं समझता हूँ आप उसी रास्ते पे जा रहे हो, उसी कट्टरपन पे जा रहे हो जिस पर पाकिस्तान है। तो आप पाकिस्तान से बेहतर नहीं है, पाकिस्तान के रास्ते पे चल करके पाकिस्तान जैसी स्थिति में जाना चाह रहे हो। हालांकि इस देश में संविधान है और संविधान जो हर आदमी को बोलने का अधिकार देता है। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों से हमें दिक्कत है क्योंकि वो इस देश की आधी से ज़्यादा आबादी महिलाओं को अपमानित करने का काम करती है, 80% इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को अपमानित करने का काम करते हैं, तो सुधार कर लेना चाहिए। जब ये कहते हैं कि संविधान में हमने इतने सुधार कर दिए, जब भारतीय संविधान में इतने सारे सुधार हो सकते हैं 2/3 बहुमत ला करके, तो धर्म ग्रंथों में भी थोड़ा सा सुधार कर लो। लेकिन ना तो वो सुधार करने को तैयार है। इनका कोई अस्तित्व है आपको लगता है धर्म ग्रंथों का? बिल्कुल, अगर अस्तित्व नहीं है तो फिर कौन से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काट के ले हम 21 लाख रुपए देंगे? कौन से लोग हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे या नाम है चंद्रशेखर यादव या राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोगों को कोई जान की बोली लगा रहे हैं और सरकार जो है वो खामोश होकर के तमाशा देख रही है? तो ऐसा नहीं है कि अस्तित्व नहीं है। जिन लोगों के लिए आज भी भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण मनुस्मृति है, जिन लोगों के लिए भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण आज भी उनके जो अपने दस्तावेज हैं, चाहे वो मनुस्मृति है, जो अपना रामायण है, गीता है, वेद है, पुराण है, शिव पुराण है, वो तमाम धर्म ग्रंथ जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण है उनके लिए। आपको नहीं लगता ये स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव जिस प्रकार कह रहे हैं हम शूद्र, एक राजनीतिक एजेंडा है इन लोगों का? अगर आप बता दीजिए जो अखिलेश यादव हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, क्या वो शूद्र नहीं है? क्या प्रूफ हो सकता है? इस देश के अंदर ऊपर के 3 वर्णों को छोड़ करके ब्राह्मण, पंडित, क्षत्रिय, ठाकुर, वैश्य, लाला जी, बाकी जो ये इन तीनों की संख्या जो है वो लगभग 13-14% है। उसके बाद में जो नीचे की जनसंख्या बसती है वो लगभग 85 से 88% है। वो कौन है? वो शूद्र ही तो है। एक शूद्र है, कोई अछूत है भाई। यही तो, अगर शूद्र अपने आप को ये कह रहा है कि गर्व से कहो मैं शूद्र हूँ, तो उसमें तो इस देश की वर्णवादी व्यवस्था को खुश होना चाहिए। कभी आप ये चाहते थे कि इस के शूद्रों को ये मालूम होना चाहिए आप शूद्र हो और उनको औकात में रहना चाहिए। तो अगर इस देश का शूद्र आज ये कह रहा है कि गर्व से गाँव में शूद्र हूँ, तो इसमें तो खुश होना चाहिए। इसमें गलत क्या है? इसमें कौन सा राजनीतिक स्टैंड है? राजनीति तो इसमें है ही नहीं। इसमें वही तमाम बातें कही जा रही है जो इस देश के धर्मशास्त्रों में लिखी है। तो इसमें कोई राजनीति। अखिलेश यादव एक तरफ कह रहे हैं मैं शूद्र हूँ और दूसरी तरफ वो फिर मंदिरों में जा रहे हैं, एक तरफ विरोध भी कर रहे हैं व्यवस्था का, दूसरी तरफ उस व्यवस्था को अपना। हाँ, ये बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि अगर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि मैं शूद्र हूँ और उसके बावजूद वो मंदिरों में जा रहे हैं, उसी व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, या अपने फादर की डेथ के बाद में वो कहीं ना कहीं वो सारे काम कर रहे हैं, जनेऊ धारण कर रहे हैं और सर को मुंडन करा रहे हैं और अस्थियों को लेकर के गंगा जी विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं, तो ये इस देश के नेताओं को समझना चाहिए कि आपके कह देने भर से ये नहीं है कि आप शूद्र हैं। आपको ये मालूम होगा कि शूद्रों का स्थान ना मंदिरों में है ना स्कूलों में है। आपका ना पानी के कुओं पर अधिकार है ना रोड पर अधिकार है। आपका कहीं अधिकार नहीं है, आप गुलाम हैं और आप उन तीनों वर्ण की बनाई हुई व्यवस्था के कारण ही सिस्टम के आधार पर चलोगे। और अगर आप नहीं चल रहे हो, आप मुखर होकर के बोल रहे हो, तो फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रास्ता दिया है, और वो रास्ता ये दिया है कि आपको इस सली गली व्यवस्था को छोड़ करके, जैसे बुद्ध का धम्म है या नानक पंथ है, कबीर पंथ है और तमाम पंथ है, इस गली सली व्यवस्था को छोड़ करके उधर जाना पड़ेगा।